नमस्कार दोस्तों। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में पेशेंस रखना चाहिए या समय देना चाहिए। दोस्तों, ये वाली बात आप लोगों ने सुनी बहुत है। बहुत सारे लोग इस बात पे अमल करते हैं और बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि जब भी वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो उन्हें क्यों पेशेंस रखना चाहिए। तो वो बात मैं आज आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ, क्योंकि ये बात सुनी सबने है लेकिन समझने की कोशिश ना तो डॉक्टर्स ने कराई और ना ही मरीजों ने समझने की कोशिश की, या उन्हें इस बात की ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। दोस्तों, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अभी भी सेकंड या थर्ड चॉइस ऑफ ड्रग है या ट्रीटमेंट है। लोग हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं अदर अल्टरनेटिव थेरेपीज़ को यूज़ करके, और जब उनको कोई रास्ता नहीं दिखता है तब वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में आते हैं। तब तक डिजीज़ जो पहले किसी और रूप में थी, आज से कुछ साल पहले, अब वो किसी और रूप में हम लोगों के सामने आती है जब हम उसको स्टडी करते हैं। तो जब वो डिजीज़ किसी और रूप में आती है तो दोस्तों, ये बात फिक्स है, ये प्रकृति का नियम है कि कोई भी डिजीज़ अगर सही से ट्रीट नहीं करी जाएगी, या तो वो पेलिएट करी जाएगी या सप्रेस करी जाएगी, तो वो डीपर बॉडी सिस्टम जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स है उनको अफेक्ट करने लगती है और डिजीज़ अब ज़्यादा डीप होती है। तो जब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है तो उस डिजीज़ को उसके फुल कॉन्टेक्स्ट में ट्रीट करने की कोशिश की जाती है, क्योर करने की कोशिश की जाती है, और उसमें समय लगता है क्योंकि होम्योपैथिक दवाइयों को काम करने के, वर्क करने के कुछ सर्टेन पैरामीटर्स हैं, तरीके हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन जब क्योर करती हैं तो अपसाइड डाउन यानी बॉडी का ऊपर का हिस्सा और वहाँ के सिम्टम जल्दी इंप्रूवमेंट में आते हैं, क्योंकि बॉडी के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हमारे ऊपर हैं। जैसे ब्रेन आप समझ लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारी बॉडी का है। इनसाइड आउट इंप्रूवमेंट आता है तो बॉडी के जो भी वाइटल ऑर्गन्स है वो हमारी बॉडी के अंदर स्थित है, वहाँ से डिजीज ट्रेवल इंप्रूवमेंट स्टार्ट होता है और वो बॉडी के बाहर के हिस्सों में आता है। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू लेसर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि जो इंपॉर्टेंट पार्ट मेजर हैं, जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जो लाइफ सपोर्टिंग ऑर्गन्स हैं, उनको पहले इंप्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि लाइफ को सेव करना होता है। इसलिए होम्योपैथिक मेडिसिन वहाँ पहले इंप्रूवमेंट लाती हैं और बाद में बाहर। तो ऐसा स्किन के केसेस में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। स्किन के केसेस में टाइम इसलिए लगता है क्योंकि स्किन के इरप्शंस जो होते हैं वो आइसबर्ग फिनोमेना फॉलो करते हैं। जैसे आइसबर्ग्स समुद्र में तैरते रहते हैं, उनकी एक टिप दिखाई देती है और अंदर वो बहुत मेजर पार्ट कई गुना अंदर बड़े होते हैं। तो स्किन इरप्शंस एक एग्जाम्पल है कि उसी तरीके से बिहेव करते हैं। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जब भी स्टार्ट करें, और अगर आप हताश हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं और आपको लग रहा है कि अब कोई चारा नहीं है, तो दोस्तों आप समय दें। आपका डॉक्टर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपके ट्रीटमेंट के लिए। आपकी मेडिसिन सिलेक्शन, होम्योपैथी में मेडिसिन सिलेक्शन मुश्किल है। बहुत सारे पैरामीटर्स, फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री, सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, फिर बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों को देखना पड़ता है और तब जाके हम किसी एक मेडिसिन तक पहुंचते हैं। समय दें, भरोसा रखें अपने डॉक्टर पर, अपनी पैथी पर, क्योंकि होम्योपैथी ही एक ऐसी पैथी है जिसको लोग प्यार करते हैं। आज के लिए इतना ही। आप लोगों के स्वस्थ जीवन की कामना के साथ मैं डॉक्टर विमल रस्तोगी। नमस्कार दोस्तों।